हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नूस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू साइंस एंड फन और आपके नए सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 11 से क्लास 12 में मूव कर रहे हो तो। देखो बच्चों, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो लिंक करते हैं एक दूसरे क्लास से। अब जैसे कि आपने क्लास 11th में लास्ट ईयर बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसकी बेसिक्स अगर आपकी क्लियर हो गई होगी तो क्लास 12th में कुछ दूसरे चैप्टर्स में वो काम आ जाएगा, यानी कि वो स्ट्रीमलाइंड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप चाहते हो कि क्लास 12th आपका परफेक्ट जाए और बिना किसी हसल के आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ ऐसे चैप्टर्स की जो चैप्टर्स क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़े हैं। हो सकता है ज्यादा ध्यान ना दिया हो या स्किप कर दिया हो या सोचा हो कि यार ये तो अगले क्लास में काम ही नहीं आने वाला है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। बट क्या पता वो क्लास 12th में आपके बेसिक्स क्लियर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहले टॉपिक में। आपको याद होगा लास्ट ईयर आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था प्लांट किंगडम। अगर आपकी बेसिक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर है तो आपको आज मतलब इस साल क्लास 12th की पहली चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से एनिमल किंगडम अगर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आपको पता होगा कि उन 11 फाइलम्स में बहुत सारे ऐसे फाइलम हुआ करते थे जिनके कुछ एग्जाम्पल्स किसी पैरासाइट, किसी पैथोजन या किसी प्रीडेटर्स के हुआ करते थे। अब उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। उस चैप्टर में बेसिकली पैथोजेंस के बारे में एंड पैरासाइट्स के बारे में बहुत सारी बातें की गई है, क्योंकि कुछ कॉमन डिजीजेस को डिस्कस किया गया है। वो डिजीजेस के जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके एनिमल किंगडम के किसी ना किसी फाइला से लिंक्ड है। अगेन इकोलॉजी में भी काफी काम आने वाले हैं एनिमल किंगडम के कुछ फाइलम के मेंबर्स, कुछ स्पीशीज, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसके बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको क्लास 12th में ये चैप्टर्स बिल्कुल एलियन नहीं लगेंगे, स्ट्रेंज नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि दे आर रिलेटेबल, दे यू हैव हर्ड अबाउट दिस बिफोर। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। अब ये क्लास 12th के लिए क्यों जरूरी है? अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर जो कि आप लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी हमारे पेड बैच में भी, और YouTube पे भी उसका वन शॉट आएगा। ऑलरेडी वन शॉट्स आ चुके हैं, प्रीवियस भी आप जाके चेक कर सकते हो। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर तो इतना ज्यादा मतलब वास्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि यार क्लास 11th में ऐसा कुछ बोल तो रहा था लेकिन क्या था वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट दैट चैप्टर ताकि आप इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सको। नेक्स्ट आता है सेल एंड सेल साइकिल। इसमें अगर आप सेल डिवीजन के बेसिक्स समझ जाओगे, सेल के बारे में अच्छे से समझ जाओगे, किस तरह से सेल वर्क करता है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स किस तरह से वर्क करते हैं, तो अगली क्लास में यानी कि इस साल क्लास 12th में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट तो शायद ही कोई चैप्टर होगा, हर एक बच्चे का सबसे नाइटमेयर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, MBI। इससे ज्यादा तो कोई भी बच्चा इस चैप्टर से ज्यादा किसी से भी नहीं डरता। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा अगर आपका सेल वाला तीनों चैप्टर का यूनिट अगर अच्छे से क्लियर है तो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक बेसिकली आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप खुद से मतलब वो एक्सप्लोर कर सको कि अगले क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस क्लास के कुछ चैप्टर से लिंक करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, क्लास 11th में बहुत सारे बच्चों को ना इस चैप्टर में दिक्कत आती ही आती है। इसके भी अगेन वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जब भी आपको लगे कि अभी इस साल का फ्रेश वन शॉट नहीं आया है तो आप मेरे प्रीवियस वन शॉट्स को रेफर कर सकते हो। बहुत ही मतलब कंसाइज वे में बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है। ना बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड के बेसिक्स आपको समझ लेने हैं। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल शुगर क्या होता है, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस चीज से बना हुआ होता है, ताकि आप अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को और अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ सको और आपको ये बिल्कुल भी बोरिंग और ओवरलोडेड सा ना लगे। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि आपके 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। अगेन मैंने आप लोगों को क्लास 11th में कई बार बोला है कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। एंड इसके अंदर जितने भी हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है ना, ये लाइफ टाइम आपको काम आएंगे, बिकॉज इसका इतना ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है। इससे इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल होगा फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, बेसिक्स आएंगे अबाउट द सेक्स हार्मोन्स, कैसे वो वर्क करता है, कहाँ से वो सिक्रीट होता है, उसे स्टिमुलेट करने वाला ग्लैंड कौन सा है और वो कैसे वर्क करता है। सो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। तो नाउ हाउ टू डू दिस, कैसे ये करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ना, अगर भूल से भी, गलती से भी आप लोगों ने 11th में इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी सेशन नया नया स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं है, अभी भी आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एक सफिशिएंट टाइम है कि आप वापस से जाकर उन छोटे छोटे टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर सको, ताकि आप एकदम पूरी तरीके से रेडी हो जाओ कि चलो आओ क्लास 12th, आओ बड़े से सिलेबस देखते हैं क्या कर सकते हो तुम, आई एम रेडी। ठीक है, उसके बाद है रिवाइज रेगुलरली। बहुत बार ऐसा होता है, अरे यार हम टीचर्स हैं ना, हम भी पढ़ रहे होते हैं, हम भी आपको पढ़ाने के पहले बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स रेफर करते हैं कि किस वे में बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। तो आपको ये नहीं करना कि 11th से 12th में आ गए, 11th की बुक्स जो है वो बेच देगा बाड़ी वाले को, 20 रुपए मिल गए और उससे जाके मोमोज खा लिए। ना ना ना, ये नहीं करना। अपने सारे बुक्स अपने पास ही रखो, बीच बीच में आपको रिवाइज करने की नीड पड़ेगी और बिल्कुल पड़ेगी, जरूरत बहुत ज्यादा होती है। एनसीईआरटी को तो कभी अपने दिल से अलग मत होने देना। मेरे पास अभी भी एनसीईआरटी है, इवन मेरे क्लास, मेरे टाइम की एनसीईआरटी और अभी रिवाइज्ड एडिशन जो आई है वो भी एनसीईआरटी है, यानी कि 2-3 सेट्स हैं मेरे पास एनसीईआरटी के बायोलॉजी के। एंड आई कंसिडर देम टू बी एज गीता, बाइबल, कुरान, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। ये मतलब समझ लो होली ग्रेल है तुम्हारे लिए। तो रिवाइज करते रहना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चंस की। कुछ टिप मैंने यहाँ पर लिखा है, रिवाइज ईच टॉपिक सेपरेटली एंड मैच दोज विद कंसर्न चैप्टर्स इन क्लास 12। यानी कि जो जो चैप्टर्स के मैंने लिंकेज, जो ब्रिज मैंने आपको बताया है, उसको लिंक करके खुद देखो, एक्सप्लोर करो कि मैम ने बोला था कि ये चैप्टर उससे लिंक है, कहाँ पर उसका मेंशन किया हुआ है, लेट मी सी, देन फाइंड आउट रिलेटेबल क्वेश्चंस एंड सी द डिफरेंस। आप बाकी सारे बच्चों से कैसे स्टैंड आउट करते हो ये आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड विल सी यू अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय। और फिर से वेलकम है आप लोगों का हमारे नए सेशन में।